एक छोटे से शहर में एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ। उसकी आंखों में सपने थे, दिल में जुनून था। वो रात को आसमान देखता और सोचता कि एक दिन वो भी कुछ बड़ा करेगा। स्कूल में जब टीचर पूछती कि बड़े होकर क्या बनना है, तो वो कहता, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, लोगों की मदद करूंगा। उसके दोस्त हंसते, लेकिन उसके सपने उड़ते रहते। फिर आई पढ़ाई की दौड़, इंजीनियरिंग, MBA, अच्छे मार्क्स, अच्छी जॉब की तलाश। धीरे धीरे वो भूल गया कि वो कभी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। अब सिर्फ एक ही मंत्र था, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। वो लड़का जो कभी अपना एम्पायर बनाने का सपना देखता था, अब सिर्फ किसी और के एम्पायर में एक छोटा सा हिस्सा बनने की सोच रहा था। जॉब मिल गई। पहले दिन ऑफिस गया तो लगा जैसे सपना पूरा हो गया। सैलरी अच्छी थी, कैबिन भी मिला। लेकिन कुछ महीनों बाद रियलिटी समझ आई। हर दिन सेम रूटीन, 9 to 5, बॉस की सुनना, टारगेट्स पूरे करना। वीकेंड आता तो मंडे की टेंशन शुरू हो जाती। वो क्रिएटिविटी जो कभी उसमें थी, वो धीरे धीरे मर रही थी। अब वो सिर्फ एक एम्प्लॉई था, एक नंबर था कंपनी के लिए। सालों बीत गए, प्रमोशन मिली, सैलरी बढ़ी, लेकिन खुशी कहीं खो गई। वो देखता कि उसके जैसे हजारों लोग सेम लाइफ जी रहे हैं। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना, सो जाना, यही साइकिल चलती रहती। वीकेंड्स में थोड़ा एंटरटेनमेंट, फिर मंडे ब्लूज। वो सोचता कि क्या यही जिंदगी है? क्या इसी के लिए इतनी पढ़ाई की थी? एक दिन मिरर में अपना चेहरा देखा तो पहचान ही नहीं पाया। वो एनर्जेटिक लड़का कहाँ गया था? वो ड्रीम्स कहाँ गए थे? अब तो बस एक टायर्ड एम्प्लॉय दिख रहा था जो सैलरी के लिए जी रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी आइडेंटिटी ही खो चुका है। लोग उसे कंपनी के नाम से जानते थे, उसके अपने नाम से नहीं। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ। ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन के दौरान उसे लगा कि वो सिर्फ किसी और के आइडियाज को एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके अपने आइडियाज कहीं दब गए थे। उस रात घर जाकर वो बहुत सोचा, क्या वो हमेशा एम्प्लॉई बनकर रहेगा? क्या वो कभी अपना कुछ नहीं बनाएगा? तभी उसे बचपन की वो बात याद आई। वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, अपना बिजनेस करना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं डर था कि क्या होगा अगर फेल हो गया तो? सैलरी तो गारंटीड है, सिक्योरिटी है। लेकिन फिर उसने सोचा कि सिक्योरिटी के नाम पर क्या वो अपने सपनों को मार देगा? उसने रिसर्च शुरू की, देखा कि कैसे लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कैसे वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। उसे लगा कि हर इंसान में कुछ यूनिक टैलेंट है, कुछ स्पेशल एबिलिटी है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे डेवलप करने की। धीरे धीरे उसकी थिंकिंग चेंज होने लगी। वो समझ गया कि एम्प्लॉय बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप में कुछ और करने का पैशन है तो उसे दबाना गलत है। वो सोचने लगा कि अगर वो अपना बिजनेस शुरू करे तो ना सिर्फ अपने सपने पूरे करेगा, बल्कि दूसरों को भी जॉब्स दे सकेगा। एक दिन उसने डिसीजन ले लिया, वो अपना स्टार्टअप शुरू करेगा। फैमिली और फ्रेंड्स ने कहा कि पागल हो गया है, अच्छी जॉब छोड़कर रिस्क क्यों ले रहा है? लेकिन उसने अपने दिल की सुनी। उसे पता था कि यही वो मोमेंट है जब वो अपनी रियल आइडेंटिटी फाइंड कर सकता है। शुरुआत आसान नहीं थी, चैलेंजेस थीं, फेलियर्स भी आईं, लेकिन हर गिरावट के बाद वो और स्ट्रांग होकर उठता, क्योंकि अब वो अपने पैशन के लिए काम कर रहा था, किसी और के लिए नहीं। हर दिन कुछ नया सीखता, कुछ नया क्रिएट करता। आज वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उसकी कंपनी में सैकड़ों एम्प्लॉयज काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपनी आइडेंटिटी वापस पा ली है। अब लोग उसे उसके काम से जानते हैं, उसकी अचीवमेंट से जानते हैं। वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, वो एक क्रिएटर है, एक लीडर है। उसकी स्टोरी सुनकर कई लोगों को इंस्पिरेशन मिली। वो समझ गए कि हर इंसान में कुछ स्पेशल है, बस जरूरत है उस पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने की, उसे डेवलप करने की। एम्प्लॉय बनना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योर का जुनून है तो उसे दबाना सबसे बड़ी गलती है। आज भी वो यंग प्रोफेशनल्स को कहता है, अपने सपनों को मत मारो। कॉर्पोरेट जॉब सिक्योरिटी देती है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप आपको फ्रीडम देती है, अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका देती है। हाँ, रिस्क है, चैलेंजेस हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन अपना कुछ बनाने में मिलता है वो किसी सैलरी में नहीं मिलता। वो कहता है कि हर इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचाननी चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने पैशन के साथ काम करते हैं तो वो काम नहीं लगता, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। उसकी स्टोरी का मैसेज क्लियर है, आप सिर्फ एम्प्लॉय बनकर रह सकते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर बनकर अपनी दुनिया बना सकते हैं। चॉइस आपकी है। लेकिन याद रखिए, जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही हिस्ट्री बनाते हैं।
आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की, उस पर बिलीव करने की। तो क्या आप तैयार हैं अपनी रियल जर्नी शुरू करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए? डिसीजन आपका है, लेकिन रिमेंबर, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, आप एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैं। बस ज़रूरत है उस पोटेंशियल को अनलीश करने की।